नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। संदिग्ध आतंकियों का नेटवर्क खगाले में जुटी एटीएस ने संदिग्धों के 5 से 6 मददगारों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, संदिग्ध आतंकियों के मददगारों और फंडिंग करने वालों की तलाश तेज कर दी गई है। और इसी तलाशी अभियान के तहत कई राज्यों में संदिग्ध आतंकियों के नेटवर्क होने की आशंका है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के अलावा 3 अन्य राज्यों में एटीएस का सर्च ऑपरेशन जारी। दलालों की मदद से भारत में घुसे थे संदिग्ध आतंकी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, भारत में एंट्री के लिए दलालों को दिए थे 4-4 हजार रुपए। आतंकी जरूद्दीन 2 साल पहले भारत आया था। चारों संदिग्ध आतंकवादियों ने मदरसे में तालीम हासिल की थी। सूत्रों के हवाले से यह खबर भी सामने आ रही है। पकड़े गए चारों संदिग्ध आतंकी कंप्यूटर एक्सपर्ट भी हैं। तो संदिग्ध आतंकियों से जुड़े कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ भी की जा रही है और कई खुलासे भी लगातार हो रहे हैं। अब तक क्या क्या जानकारी मिली है और किस तरह से एटीएस लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है, इस खबर पर और अधिक अपडेट देंगे मेरे सहयोगी प्रमोद जुड़ गए हैं भोपाल से सीधे लाइव। प्रमोद, क्या अपडेट? देखिए, एटीएस ने मध्य प्रदेश के अलावा 3 अन्य राज्यों में सर्चिंग की है और अलग अलग जगह से 5 से 6 जो आतंकियों के कांटेक्ट वाले व्यक्ति थे उनको हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ देखिए, जो दस्तावेज और जो इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे लैपटॉप हो, मोबाइल हो, उनके आधार पर जिन जिन से आतंकियों ने कांटेक्ट किया उनसे पूछताछ में एटीएस जुटी हुई है। देखिए, अंदर खाने से सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि दलालों के माध्यम से ये आतंकी बांग्लादेश से देश में आए थे और अब वो दलाल कौन कौन से हैं उन तक पहुंचने में एटीएस जुट गया है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़े दुश्मन तो यही है दलाल, जो आतंकियों को जिन्होंने भारत में आने की में मदद की। अब एटीएस उन तक पहुंचने में लगातार जगह जगह छापेमारी और सर्चिंग ऑपरेशन में जुटी हुई है। देखिए, अंदर खाने से सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकियों ने मदरसे में तालीम ली थी और इसके बाद हिंदी सीखने की उन्होंने ट्रेनिंग ली थी ताकि वो अच्छे से बोल सकें और जो मध्य प्रदेश में रहे, क्योंकि मध्य प्रदेश में हिंदी अच्छे से बोली जाती है। ये हिंदी भाषी प्रदेश है, इसलिए यहाँ रहने के लिए और यहाँ आने से ठीक पहले आतंकियों ने हिंदी बोलने की ट्रेनिंग ली थी। बाकायदा वो हिंदी बोलने में ट्रेंड हुए थे, इसके बाद भोपाल में आए थे। देखिए, अब तक कितने स्लीपर सेल बनाने के लिए कितने लोगों से आतंकियों ने कांटेक्ट किया, उन तक पहुंचने में एटीएस जुट गया है। और पूरे इस देखिए, आतंकियों ने किन किन से कांटेक्ट किया, कौन कौन फंडिंग कर रहा था आतंकियों को, उन तक पहुंचने में एटीएस जुट गया है। ये जो हिरासत में 5 से 6 व्यक्तियों को लिया गया है, ये संख्या और भी बढ़ सकती है और लगातार कई जगह और भी एटीएस की जो सर्चिंग है वो और बढ़ सकती है, क्योंकि महत्वपूर्ण है इस पूरे नेटवर्क को देखिए का भंडाफोड़ करने में एटीएस जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के अलावा 3 अन्य राज्यों में सर्चिंग चल रही है और खासकर देखिए, बड़ी बात तो ये है कि उन दलालों को पकड़ना बेहद महत्वपूर्ण है जिन्होंने आतंकियों को देश में घुसने में मदद की। ऐसे और कितने लोग आए होंगे, वो तमाम जानकारी अब एटीएस हासिल करने में जुटी हुई है और देखिए, इंतजार किया जा रहा है कई महत्वपूर्ण जानकारी और रिपोर्ट का। जो इनके पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं, चाहे लैपटॉप हो या फिर अन्य जो दस्तावेज हैं जिनके साथ इन्होंने छेड़छाड़ की और जो स्लीपर सेल बनाने में ये उपयोग कर रहे थे वो दस्तावेज, उन आधार पर और कॉल डिटेल के आधार पर अन्य व्यक्तियों से संपर्क कर रही है। और मध्य प्रदेश में कौन फंडिंग कर रहा था इनके लिए, किसने इनको रहने के लिए घर दिलाया, बाकी और जो दस्तावेज इन्होंने जो जाली बनाए थे वो कैसे बनवाए, कौन मदद कर रहा था, ये तमाम जो व्यक्ति हैं उन तक पहुंचने में एटीएस जुटा हुआ है। लेकिन जी, संदिग्ध आतंकियों के नेटवर्क को लगातार खगाला भी जा रहा है। इनके मददगार कौन कौन है, इसको लेकर भी जांच पड़ताल अब बहुत तेज गति से की जा रही है। क्या सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक
ये अपडेट आपको मिल पाई है, पता चल पाया है वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर इनके मददगार छिपे बैठे हुए हैं, जहां इनके आका पर्दे के पीछे पूरा खेल खेल रहे थे? कौन है वो दलाल जो इस वक्त रडार पर है एटीएस के? देखिए, बांग्लादेश सीमा से सटे राज्यों से भारत के जो राज्य है वहाँ के दलालों ने इनकी भारत में एंट्री की मदद की थी। देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर तो ये है कि दलालों को 4-4 हज़ार रुपये देकर ये एंट्री किया था और ऐसे देश के दुश्मन जो दलाल हैं उनको पकड़ने में एटीएस जुट गया है। क्योंकि देखिए, जब वो दलाल पकड़ में आएंगे तो यकीन मानिए एक बड़ी जानकारी सामने आ सकती है और भी लोगों की संभावना है कि इन दलालों ने मदद की होगी। कई और आतंकी यदि को एंट्री दिलाई है तो उनके बारे में जानकारी लगेगी। और बड़ी बात तो यह है कि जो आतंकी बांग्लादेश का जो जहरुद्दीन था वो 2 साल पहले भारत आया था और इन्होंने कई जगह कई लोगों से कांटेक्ट किए। वो कौन कौन है उनके बारे में जानकारी एटीएस जुटाने में जुट गई है। और महत्वपूर्ण तो ये भी है कि इन आतंकियों को फंडिंग कौन कर रहा था उन तक पहुंचने में एक एक करके अब एटीएस जुटा हुआ है। मेघालय हो या फिर अन्य राज्य हो, वहां पर लगातार एटीएस की सर्चिंग चल रही है और प्रदेश सरकार सख्त है। सीएम ने कल सख्त लहजे में कहा है कि शांति के टापू मध्य प्रदेश में अशांति फैलाने वाले आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और आने वाले दिनों में कई और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। लगातार आप भी नजर बनाए रखिए। फिलहाल प्रमोद, आप बने रहे हमारे साथ। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।